मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है बहुत बढ़िया से आप लोग कर रहे हो। साथियों, मैं आपके बीच में आज इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि सरकारी नौकरी पाने का क्या नियम है। मित्रों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि बेरोजगारी की समस्या तो कर होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो समस्या होती है 35 साल के बाद में। यानी कि मैं तो ये मानूंगा कि 32 साल के बाद में ही वो समस्या शुरू हो जाती है कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और हमारे राजस्थान के अंदर या मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 साल की एज में जो है ना सबकी शादी हो जाती है और बाल बच्चे हो जाते हैं। तो साथियों, सबके साथ ये बड़ी समस्या आती है। और प्रेजेंट टाइम जो समस्या बनी हुई है, आप सबको पता है कि किस तरह से पेपर बिक रहे हैं और पेपर बिक रहे हैं, आउट हो रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। लेकिन देखिए, सोचने दिमाग में तो ये बात आती है, क्या करें क्या न करें, ये बड़ी समस्या होती है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको अपने ही डेडिकेशन पर बने रहना है। आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए मित्रों, क्योंकि देखिए इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप सोचो कि मैं इसके लिए ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है, ये सारा गवर्नमेंट को ही करना है। हम लोग गवर्नमेंट तक आवाज़ उठा सकते हैं, उनको बता सकते हैं भाई ऐसा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए। साथियों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पाने का क्या नियम है और इसी नियम को हम लोग फॉलो करें। साथियों, मैंने जो फॉलो किया है, मेरे दिल में जो बात है, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छा लगे तो जरूर जुड़िएगा। आपको एक भी बात अच्छी लगे मेरे से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा साथियों, और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सरकारी नौकरी, ये समय एक ऐसा हो गया है कि सरकारी नौकरी हर कोई स्टूडेंट चाहता है, हर कोई बेरोजगार चाहता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, क्या 45 साल की उम्र वाला उस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरता है? भरता है ना। 42 साल की उम्र वाला फॉर्म नहीं भरता है? जब 42 साल की उम्र 45 साल की उम्र वाला ये नहीं कहता कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन मन उसका लगे न लगे लेकिन फिर भी फॉर्म भरता है और लास्ट अंतिम समय तक वो प्रयास करता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों, जो हमेशा अपने एक लक्ष्य की ओर अडिग होते हैं। उनको सफलता मिले न मिले, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब वो अंतिम समय तक जब लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है मित्रों। इसलिए जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बेरोजगार मेरे भाई बहन हैं, उन सभी से मैं यही बात कहूंगा कि हे मित्रों, अगर आप लड़े ही नहीं और आपने पहले ही हार मान ली, आप युद्ध में गए ही नहीं और आपने पहले ही हार मान ली, तो जीतोगे कैसे? एक बात बताइए, कैसे जीतोगे? इस बेरोजगारी के इस समय में कैसे आप उससे पार पाओगे? आपने देखा होगा कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर वैकेंसी आती है। और हम लोग जो है, साथियों में आपसे एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपको दिखावा ही करना है पढ़ने का तो मत पढ़िए। क्योंकि देखो, प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है ना कि हम लोग इस सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। और इतने इस दिखावे में, आप बताइए मुझे, आप किसी एक चैनल को ही फॉलो कीजिए ना। आप 10-10 जगह पर क्यों भटकते रहते हो? मत भटके। आपको लगे कि यार ये बंदा जेन्युइनली, ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं इसको फॉलो करूंगा, आप उसी को फॉलो कीजिए। अभी मैं यहाँ पर मैं हिंदी साहित्य के नोट्स जो मैंने पढ़े हैं, जिनसे सक्सेस में हुआ हूं, वो हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने पढ़े हैं और आप लोगों को मैं वो दे रहा हूं। तो ऐसी चीजें लीजिए आप। अरे वो टीवी पर वो कितने सारे, देखो साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई टीवी पैनल वगैरह नहीं है। मैं नॉर्मली आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ा देता हूं, और जो नोट्स हैं ये हकीकत है। आपने देखा होगा टीवी पैनल पता नहीं कितने हजारों चैनल वाले पढ़ा रहे हैं। अरे एक क्वेश्चन करने के लिए हजारों बातें आप लोगों से कर देते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का? होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो ये सबसे मुख्य बात है, और हम लोग उस बात को सुनते रहते हैं। अरे आपके 15 मिनट में जाके एक क्वेश्चन वो बंदे करवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप अपने जीवन का कीमती समय खो रहे हो। इसलिए मित्रों, मैं देखो जो मेरे मन में है वो मैंने कह दिया आप लोगों से। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, यहाँ पर किसी की बड़ाई नहीं करूंगा।
मैं मेरी भी बुराई नहीं कर सकता, मेरी भी बड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे अंदर कमी है वो आपको दिखेगी। देखो, खुद को तो नजर नहीं आती नहीं है, क्योंकि स्वयं को कौन कहेगा कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं? कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मित्रों, एक सबसे मुख्य बात है कि अगर आपको नौकरी पानी ही है तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। एक एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। क्या वो 45 साल की उम्र या 42 साल की उम्र वाला नौकरी नहीं पाता है क्या? क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता है क्या? और 28 साल का कह दे रहा है मन नहीं लग रहा सर। अरे 32 साल की एज का कह देता है मन नहीं लग रहा सर। 35 साल की एज का कह देता है मन नहीं लग रहा सर। अरे मन क्यों नहीं लग रहा भाई? आप एक निश्चित प्रॉपर अनुशासन के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए ना। सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। क्यों भटकाऊपन में रहते हो? मत रहिए ऐसे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप निश्चित होकर के तैयारी कीजिए। आपका अच्छा ही होगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। तो इसलिए मित्रों, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे अगर आपने सही दिशा में एक सेलेक्टेड मैटर के साथ मेहनत करी। सही दिशा की ओर अगर मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी पाने में कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि समय निकल जाएगा। समय किसी का गुलाम नहीं है, न मेरा है न आपका है। उस कीमती समय की पहचान कीजिए मेरे साथियों। जो समय, कीमती समय आपका है, उसे मत खोइए। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ही मग्न हो जाइए। जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने में हमें मग्न हो जाना चाहिए। फिर देखिए सक्सेस कैसे नहीं होते हैं हम लोग। लेकिन आपकी स्थिति अगर ऐसी है कि मैं भटक चुका है, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, मत करिए ऐसा। समय बर्बाद अगर हो गया तो दोबारा यह समय नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहूंगा कि आप एक अनुशासन को फॉलो करते हुए, एक सही डायरेक्शन में जाते हुए, निश्चित समय पर, निश्चित मैटर के साथ, सेलेक्टेड मैटर के साथ आप तैयारी कीजिए। देखो, दूसरी बात मैं आपसे इतनी बात और कहूँगा मित्रों, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से रिलेटेड पूरा कोर्स में करवाऊँगा। इसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने आपसे वादा किया है, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत भी, रत्ती भर भी अगर कमी लगे ना मित्रों, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी पूरा करने वाला हूँ। इसके लिए आप निश्चित हो जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप लोगों के लिए मैं रात को भी अगर मुझे उठना पड़े और वीडियो बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा। लेकिन आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए मित्रों, ठीक है ना? भटकिए मत, दिखावा नहीं करना है हमें। अरे आप किसके लिए दिखावा करते हैं? कौन देखने आ रहा है भाई? मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दीजिए ना। क्या समस्या है? उड़ाने दो। लोगों का काम है कहना, कहने दो। आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन मत कीजिए। अगर आपने हजारों लोग कहने वाले, किस किस की टेंशन करोगे? किस किस की बात आप सुनोगे? आप नहीं जी पाओगे अगर इस तरह से रहोगे तो इसलिए मैं कहता हूं, समय को पाबंद आप नहीं कर सकते। आपको पाबंद होना पड़ेगा समय के अनुसार। आपको चलना पड़ेगा समय के अनुसार। अगर वैकेंसी है तो तैयारी उसकी करो, नहीं है तो भी तैयारी जो आपने सोच लिया मुझे ये ही करना है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। अभी भी समय है। आप सोचे सरकारी नौकरी ऐसे खैरात में तो नहीं मिल जाती ना भाई। भाई खैरात में मिल जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं, ये जो आप सुन रहे हो मेरी बात को, मैं एक ही बात कहूँगा कि सरकारी नौकरी पाने का एक ही फंडा है, मेहनत। और मेहनत वो किसी भी उम्र में की जा सकती है। इसलिए साथियों, उम्र को मत रोइए, समय को मत रोइए। और अगर पढ़ रहे हो तो बस पढ़िए। कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अब
आपसे ज़्यादा मैं तो आपको नहीं जान सकता ना। आपसे ज़्यादा आपको कब टाइम मिलता है, कब नहीं मिलता है, ये भी आप ही जानते हो। दूसरी बात, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये कहता हूं, एक सेलेक्टेड मैटर से ही तैयारी कीजिए। हजारों किताबें मत लेके आइए, हजारों तरह के नोट्स मत बनाइए। एक बार अगर नोट्स बन गए तो 50 बार उनको रिवाइज कीजिए। आप चाहे कितनी भी बार रिवाइज हो जाए, उनको ही रिवाइज कीजिए। आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, आपको कोई अच्छी बात लग रही है तो उसमें ऐड कीजिए। ये होता है एक तरीका, प्रॉपर कैसे पढ़ा जाए। साथियों, जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे, जब बार बार पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही वो जो है ना, आप लोगों को ऐसा फील होने लग जाएगा, यार कुछ भी नहीं है, मेरे को सब कुछ याद हो गया है। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आप अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। न थकेगा तो कभी, न रुकेगा तो कभी, आगे बढ़ता रहेगा तो हमेशा, चलता रहेगा तो हमेशा। तो साथियों, यही एक पंक्ति है जो आप हमेशा दोहराते रहिए। आपको कभी ऐसा फील हो, यार मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो कुछ ऐसी स्टोरी सुन लीजिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। अभी एक मूवी भी आई है 12th फेल, उससे अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जीवन में देखो, जीवन में समस्याएं तो हर किसी के हैं। उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए। अगर आपको करना है जॉब, तो आपको करना पड़ेगा अपने जीवन को अनुशासित। आपको मेहनत करनी पड़ेगी सही डायरेक्शन में। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही बात कहूँगा, अगर मेरे से आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। साथियों देखो, हर किसी के तो कॉल मैं नहीं उठा सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे ग्रामर कुछ भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डीएसबी का पीजीटी, टीजीटी कुछ भी हो, मैं यहाँ पर कोर्स मैंने शुरू कर दिया है, तो वो चलता रहेगा, फ्री है। मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ, मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं यहीं पढ़ाता हूँ बस। अब आपको पसंद आना चाहिए साथियों, ठीक है। तो मित्रों, ये बात थी कि कैसे हम लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल सी बात है, अनुशासन के साथ पढ़ाई करें बस। सिलेक्टेड मैटर के साथ पढ़ाई करें। कहते हैं तो कहने दो, बस सुनना है और अपना काम करना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मित्रों।